नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच जो लफड़ा चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि खुलकर कोई भी व्यक्ति सामने ना आए, लेकिन अंदर खाते जो खिचड़ी पकी है वो कहीं ना कहीं हर कोई जानता है, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब बीजेपी का एक मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के निशाने पर आ चुका है। बीजेपी का एक मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के रडार पर चढ़ चुका है, या फिर यूं कहें कि अहिरवाल की राजनीति में बीजेपी का मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से पंगा लेकर फंस चुका है, घिर चुका है। राव इंद्रजीत सिंह से पंगा लेना मंत्री महोदय को अब रास नहीं आ रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सा बीजेपी का मंत्री है जिसने राव इंद्रजीत सिंह से और राव इंद्रजीत सिंह के खेमे से पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी है, और अब राव के खेमे के निशाने पर आने के बाद मंत्री महोदय फंस चुके हैं, घिर चुके हैं। मामला शुरू होता है नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव नसीबपुर में घोषित किए गए शहीद स्मारक से। स्थानीय विधायक जो बीजेपी के ही हैं, ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश एडीओ ने यह मामला विधानसभा में उठाया और बताया कि 2016 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा नसीबपुर में शहीद स्मारक की घोषणा की गई थी और बाद में सरकार ने इसका बजट भी निर्धारित कर दिया था। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उस मामले पर दोबारा कभी चर्चा नहीं हुई, ना ही उस बजट को पास किया गया, ना ही शहीद स्मारक का काम आगे बढ़ाया गया। यानी कि वो घोषणा जहां थी वहीं की वही ठंडे बस्ते में पड़ी है अब तक। लेकिन इसी बीच मंत्री राव नरबीर सिंह, जो कि बादशाहपुर से विधायक है और अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के बाद बीजेपी नेता के तौर पर दूसरा बड़ा कद रखते हैं, छोटे राव के रूप में जाने जाते हैं, तो वो बीच में खड़े हुए और उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सरकार शहीद स्मारक बना रही है, उनके रखरखाव की जिम्मेवारी सरकार की है। तो ऐसे में गांव के अंदर अगर कोई शहीद स्मारक बनता है तो वो जिम्मेवारी पंचायत की है, सरकार की नहीं है। उसका रखरखाव करना या फिर शहीद स्मारक बनाना पंचायत की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में मंत्री महोदय गुस्से में आ गए और खड़े होकर कहा कि वो घोषणा की गई थी, बजट भी पास कर दिया गया था। लेकिन मंत्री राव नरबीर ने पहले इस मामले में मना किया, लेकिन जब विधायक के तेवर और बदलते दिखे तो उन्होंने मामले को रोकने का, वहीं पर स्थिर करने का काम किया और कहा कि इसमें जो बन पड़ेगा करेंगे और विधायक जी से बैठकर आराम से चर्चा करेंगे। पहले वो नोकझोंक का आपको छोटा सा वीडियो दिखाते विधानसभा के अंदर कार्रवाई के दौरान किस तरीके से बीजेपी विधायक और बीजेपी मंत्री आपस में भिड़े, लेकिन मामला जल्द ही ठंडा पड़ गया। 2 स्मारक की घोषणा हुई थी, एक अंबाड़ा जो बनकर तैयार हो गया और जहां 5000 आदमी 1857 में शहीद हुए थे एक जगह पर, उनकी याद में जो स्मारक बनना था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सरकार इसके लिए, और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। नसीबपुर गांव चूंकि ग्राम पंचायत नहीं रहा, वो नगर पालिका इसमें आ गया नारनौल में, तो नगर पालिका से कह के उसका सौंदर्यीकरण माननीय एमएलए साहब करवा सकते हैं, लेकिन सरकार इस पे अपनी तरफ से अब नहीं करे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जी की घोषणा, बजट का निर्धारण हो गया था और सब कार्रवाई चल रही थी। आज अचानक ही क्या फैसला हुआ मेरी समझ में नहीं आया। जी ये अध्यक्ष महोदय, मेरी याद में ऐसा नहीं है कि सरकार का फैसला है। यदि कोई ऐसा फैसला होगा तो निकलवा लेगा एमएलए साहब की तसल्ली करते। नहीं, ये उन शहीदों की याद में उनका अपमान है। तो देखा आपने वीडियो, ये था इस मामले का पहला नजरिया। लेकिन इस मामले को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये देखने को मिलेगा कि राव नरबीर सिंह, जिनका राव इंद्रजीत सिंह के साथ 36 का आंकड़ा है, जिनके राव इंद्रजीत सिंह के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती है, वो इस काम को करने से इसलिए भी मना कर रहे हैं क्योंकि नारनौल से जो विधायक हैं ओम प्रकाश यादव, वो राव इंद्रजीत सिंह के खेमे से संबंध रखते हैं, राव इंद्रजीत सिंह के करीबी नेता माने जाते हैं। और हाल ही में जब मंत्री राव नरबीर सिंह का नारनौल में कार्यक्रम था तो उस समय भी विधायक ओम प्रकाश यादव उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहां पर अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे, लेकिन राव के खास नेता
राव के खास विधायक ओम प्रकाश यादव वहां पर मौजूद नहीं थे और यह भी बड़ी वजह मानी जा रही है कि राव नरबीर सिंह अब ओम प्रकाश यादव के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करना चाहते हैं, उनका कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ाना चाहते हैं और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने शहीद स्मारक को लेकर सीधे विधानसभा में खड़े होते हुए और मना कर दिया। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि अगर शहीद स्मारक बनता है तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह को भी श्रेय जरूर मिलेगा, लेकिन राव नरबीर सिंह नहीं चाहते कि वो कोई भी काम करवाएं और उससे फायदा राव इंद्रजीत सिंह को हो, उससे लाभ और श्रेय जो है राव इंद्रजीत सिंह को मिले। तो यह भी एक दूसरी वजह है जिसके चलते ओम प्रकाश यादव के शहीद स्मारक वाले मामले पर राव नरबीर सिंह ने सीधे इनकार कर दिया, ना कर दिया। लेकिन यही वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद से अब राव नरबीर सिंह राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के सीधे निशाने पर आ चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह के खेमे का टारगेट बन चुके हैं। वैसे तो राव नरबीर सिंह पहले भी राव इंद्रजीत सिंह को खटकते रहे हैं और फिलहाल जो निकाय चुनाव हुए उसमें भी मानेसर नगर निगम के अंदर वो खटक राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरबीर सिंह के साथ जरूर निकाली है। बीजेपी प्रत्याशी को हार मिली, निर्दलीय प्रत्याशी जिनको माना जा रहा है कि अंदर खाते राव इंद्रजीत सिंह ने सपोर्ट किया था वो जीत गए, जिससे बीजेपी की और राव नरबीर सिंह की मानेसर में हार हुई। अहिरवाल क्षेत्र के अंदर करारी हार का सामना करना पड़ा और राव इंद्रजीत सिंह ने यह एहसास करवा दिया कि अहिरवाल में उनका ही दबदबा है, अहिरवाल में वही एक छत्रप है, अहिरवाल के अंदर उनके इशारे पर ही पूरी राजनीति घूमती है। चाहे बीजेपी हो चाहे नरबीर सिंह हो, वो उनके सामने कुछ भी मायने नहीं रखते, वो उनके सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं, नहीं टिकते हैं, उनके सामने कोई भी हैसियत नहीं है। यानी कि एक तरीके से हैसियत बताने का काम राव इंद्रजीत सिंह ने निकाय चुनाव में कर दिया था। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राव नरबीर सिंह ने शहीद स्मारक वाले मामले पर ओम प्रकाश यादव को सीधा ना कर दिया, तो उसके बाद से राव नरबीर सिंह राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के सीधे सीधे रडार पर चढ़ चुके हैं, यानी कि सीधा टारगेट बन चुके हैं। और अब राव इंद्रजीत सिंह का खेमा उनको घेरने वाला है, उनको फंसाने वाला है। चाहे कहीं भी मौका लगे, कहीं भी दाव लगे, राव इंद्रजीत सिंह और उनका खेमा राव नरबीर सिंह को बख्शने नहीं वाले हैं, छोड़ने नहीं वाले हैं। अहिरवाल की राजनीति में अब तक के कई उदाहरणों के माध्यम से तो यही देखने को मिला है, लेकिन आगे क्या होता है क्या नहीं, यह राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह और उनके समर्थकों पर निर्भर करता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि राव नरबीर सिंह को किस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह का खेमा घेरने का काम करता है, उनके साथ अपनी टीस निकालने का काम करता है। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के लोग इस मसले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।